दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झटका। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अरमानों पर फिर गया पानी। किरण को निपटाने के चक्कर में किरकिरी करा बैठे हुड्डा। किरण की विधायकी रद्द करने के मामले में हुड्डा को लगा बड़ा झटका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हरियाणा की तमाम पॉलिटिकल खबरें सबसे पहले और सटीक तरीके से आप तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव, कांग्रेस, बीजेपी और साथ ही साथ किरण चौधरी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। आप तो जानते ही हैं, किरण चौधरी ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का साथ थाम लिया था और ऐसे में इस साथ के आगे अब वो विधानसभा चुनाव में कई तरह की उम्मीदें भी लगाई हुई है। बीजेपी उन्हें कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा मान सम्मान, पद और उनके समर्थकों को टिकट देगी। खैर, ये कितना होगा और कितना नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस सब के बीच तोशाम से उनकी विधायकी को रद्द करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने याचिका लगाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि इस याचिका पर सुनवाई होगी और सुनवाई होगी तो किरण चौधरी को बड़ा झटका लगेगा। ऐसा झटका लगेगा जिसमें वो आसमान से गिरकर सीधे जमीन पर आ गिरेंगी और साथ ही साथ उनकी विधायकी भी छिन जाएगी। लेकिन जैसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के द्वारा लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया, यानी कि किरण चौधरी अभी भी विधायक बनी रहेंगी। सीधे तौर पर कहें तो उनकी विधायकी को फिलहाल कोई खतरा नहीं है और अगले 1.5 से 2 महीने में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने ही जा रहे हैं। ऐसे में किरण चौधरी विधानसभा चुनाव में बतौर एक्स एमएलए नहीं बल्कि मौजूदा एमएलए के तौर पर ताल ठोकती हुई नजर आएगी। लेकिन इस सब के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जाहिर सी बात है ये एक झटका जरूर है, तो वहीं किरण चौधरी और उनके समर्थकों के लिए ये एक खुशी की खबर है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से बीजेपी किरण चौधरी का फायदा उठाने में कामयाब हो पाती है, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है कि किरण चौधरी के जरिए न केवल महिला वोटर्स को वो साधने की कोशिश करेंगे बल्कि जो नाराज जाट है वो भी उनके खेमे में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी करीब 7 से 8 विधानसभा सीटों पर सीधा सीधा असर और दखल रखती है, जिसका फायदा बीजेपी जरूर चाहेगी कि उन्हें विधानसभा चुनाव में मिले। लेकिन बीजेपी जो फायदा अपने लिए सोच रही है, क्या किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे उन्हें भी कोई फायदा बीजेपी पहुंचाने का काम करेगी? क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन राज्यसभा की सीट से लेकर विधानसभा में अपने समर्थकों और अपने लिए टिकट की उम्मीद किरण चौधरी जरूर लगा रही है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।